नमः शिवाय मेरे प्यारे यजमानों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सफल होंगे, कुशल होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। आज आपकी अपनी पंडिताइन जी अपने पिटारे से एक बहुत इम्पॉर्टेंट और स्पेशल विषय लेकर आई हैं। जी हाँ मेरे प्यारे यजमानों और मेरी प्यारी सखियों, यह विषय जुड़ा है आपके बच्चों के पढ़ाई से, स्टडीज से, है ना। और आशा करती हूँ कि ये आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक, जैसा कि हम सब जानते हैं कि वास्तु से हमारे जीवन का हर हिस्सा प्रभावित होता है। इसका नेगेटिव और पॉजिटिव प्रभाव हमारी लाइफ पर पड़ता ही पड़ता है। घर के प्रत्येक सदस्य के स्वास्थ्य, करियर और धन पर भी वास्तु का विशेष प्रभाव पड़ता है। वास्तु दोष आपकी प्रोग्रेस में बाधा बनाते हैं, आपको अर्श से फर्श पर ले आते हैं और भी कई तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उसमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके बच्चों की पढ़ाई, उनका फ्यूचर और उनका दिमाग। जी हाँ मेरे प्यारे यजमानों, आपने कभी सोचा कि आपका बहुत इंटेलिजेंट बच्चा अचानक से पिछड़ने लगा हो, उसके मार्क्स कम आने लगे हो, या उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो, या उसके बहुत पढ़ने के बाद भी उसके उतने अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं जितना कि वो डिज़र्व करता है। ठीक है, और हम क्या सोचते हैं, इसने पढ़ा लिखा होगा नहीं और हमको डेफिनेटली बेवकूफ़ बना रहा है। पर मेरे प्यारे यजमानों, सारे बच्चे ऐसे नहीं होते, कुछ परेशानियां होती हैं। कई बार कमरे की वास्तु दोष भी इसका कारण हो सकता है। ऐसा ही वास्तु दोष के विषय में आज हम बात करेंगे, जो कि आपके इंटेलिजेंट बच्चे को बेकार सा बना देता है, मीडियोकर स्टूडेंट बना देता है, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं हमें क्या ध्यान रखना है। वो पहली चीज़ है कि हमारे बच्चे का मुख हमेशा फेस उत्तर पूर्व, उत्तर या पूर्व की दिशा में हो। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों। तो ऐसा इसलिए क्योंकि यह दिशा देव दिशा मानी जाती है। इस दिशा में फेस करके पढ़ने से बच्चों को पढ़ा हुआ सिलेबस जल्दी समझ में आता है और जल्दी जल्दी याद भी होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिशा में मुख करके पढ़ने से माता सरस्वती का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, आपके बच्चे का पढ़ाई में मन लगता है। तो बच्चों का स्टडी टेबल ऐसे लगे कि उनका मुख उत्तर पूर्व, उत्तर या पूर्व की दिशा में हो। ओके, अब यही अगर आप नए घर में शिफ्ट कर रहे हैं और आपने सोचा है कि बच्चों के लिए स्पेशल कॉर्नर बनाएंगे, तो प्लीज़ इन दिशाओं का ध्यान ज़रूर रखें। ठीक है ना। और मेरे प्यारे यजमानों, बच्चों के स्टडी टेबल पे कोई भी खेलने वाली चीज़, रूबिक्स क्यूब्स और ऐसे कई चीज़ें, वीडियो गेम्स या फिर कोई भी उनके आसपास ऐसी कोई चीज़ ना रखें जिससे उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो। बहुत ज़्यादा चमकने वाली लाइट्स मत रखें। ठीक है, और उनका जो टेबल है उस पे आपको जो रखना है वो चीज़ें हैं पिरामिड, ठीक, और इल्फेटार या फिर मीनार जैसी कोई चीज़, उड़ने वाले पक्षी, फिनिक्स हो तो बेटर है, क्योंकि हैरी पॉटर में आपने देखा ही होगा। ऐसा करने से बच्चे का इमेजिन पावर बढ़ती है और सोच का दायरा भी बढ़ता है। आप चाहो तो स्फटिक का ग्लोब भी दे सकते हो, और ऐसा बच्चों से बोलना कि उसे रोज़ हल्का हल्का 5-10 मिनट तक घुमाएं। ठीक, इससे उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और पढ़ाई में मन लगेगा। पढ़ाई करते समय आपके बच्चे ऐसे बैठे कि दरवाजे की तरफ उनकी पीठ रहे, या फिर पढ़ाई करते समय उनके पीछे कोई रुकावट ना हो, उनके सामने खंबा ना हो, ऊपर बीम ना गई हो। ऐसा होने से बच्चे का मानसिक विकास रुक जाता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता। अब चलते हैं और देखते हैं कि उनके कमरे का रंग कैसा होना चाहिए। तो मेरे प्यारे यजमानों, दीवारों का रंग वास्तु के हिसाब से नीला, लाइट ब्लू, बादामी या फिर पीला होना चाहिए। ठीक है, वास्तु के अनुसार बच्चों की किताबें कभी भी खुली अलमारी में नहीं रखनी चाहिए, हमेशा ढक कर रखनी चाहिए। खुली हुई किताबों की अलमारी नेगेटिविटी प्रोड्यूस करती है। टेबल पे बुक्स कभी फैली नहीं होनी चाहिए, हमेशा सेटल्ड होनी चाहिए। पुरानी किताबें बिल्कुल हटा दें, कोई रेफरेंस बुक की ज़रूरत नहीं है। जब हो तो उसको लेकर वहाँ पर जाए और उससे पढ़े। ठीक है, ऐसा करने से आपके बच्चे का पॉजिटिविटी बढ़ेगी, उसका दिमाग खुलेगा और वो इंटेलिजेंट होगा, और उसका जो लर्निंग एबिलिटीज़ हैं वो और स्ट्रांग होंगी। ठीक है, तो यजमानों, आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपका बच्चा कहीं वास्तु दोष से परेशान होकर तो ऐसा नहीं कर रहा है। आप ये ठीक कर दीजिए, बच्चा अपना रिजल्ट बहुत बढ़िया कर लेगा। ठीक, अब बच्चों का टेबल और कमरा तैयार करना आपकी जिम्मेदारी है। तो यजमानों, आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके बच्चों के लिए भी हेल्पफुल होगा, आपके लिए भी।
तो आज आपकी अपनी पंडिताइन जी ने जो आपको चीज़ें बताई हैं, आशा करती हूँ आप अपने बच्चों के साथ ज़रूर ही करेंगे और आपकी पंडिताइन जी का चैनल सब्सक्राइब करवाएंगे, लाइक करवाएंगे और शेयर करवाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगले वीडियो का वेट करिएगा मेरे प्यारे यजमानों। धन्यवाद।